नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ के यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 12 की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। छात्राओं, पहले भी मैंने आपको हिंदी काव्य साहित्य के अंतर्गत छायावाद पढ़ाया था। आज मैं उसी हिंदी काव्य साहित्य के अंतर्गत उसी में से एक अन्य शीर्षक प्रगतिवाद के बारे में आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं छायावाद के बाद कौन सा वाद आ जाता है हिंदी काव्य में? प्रगतिवाद। इसकी समय सीमा क्या है? 1938 से 1943 तक, 1938 से 1943 तक। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस प्रगतिवादी काव्य का परिचय क्या है। प्रगतिवादी काव्य का परिचय: प्रगतिवादी काव्य का उद्भव छायावादी काव्य पर आधारित काल्पनिक एवं भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति के विरुद्ध विद्रोह स्वरूप हुआ। प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रेरणा का स्रोत है मार्क्सवाद। सबसे मुख्य बात यह है छात्राओं कि इस प्रगतिवादी काव्यधारा का जन्म कार्ल मार्क्स के आधार पर हुआ, उनके विचारों के आधार पर हुआ। ये उनके विचारों पर आधारित है। तो मार्क्सवाद जो है वो इस प्रगतिवाद की प्रेरणा का स्रोत है। छायावादी काव्य में जन समूह की अवहेलना होने लगी थी। कवि काल्पनिक जगत में विचरण करने लगा था। इसके फलस्वरूप विद्रोह हुआ और प्रगतिवाद का जन्म हुआ। तो आइए अब हम इसके बाद जानते हैं कि प्रगतिवादी काव्यधारा की कुछ प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां क्या हैं। नंबर 1, साम्यवाद का काव्य में संस्करण। नंबर 2, शोषकों के प्रति आक्रोश। नंबर 3, शोषितों का करुण चित्रण। नंबर 4, प्रकृति एवं ग्रामीण प्रेम। नंबर 5, बौद्धिकता एवं व्यंग। बौद्धिकता एवं व्यंग। नंबर 6, प्रकृति एवं ग्रामीण प्रेम। नंबर 6, सांस्कृतिक समन्वय। नंबर 6, सांस्कृतिक समन्वय। 7, विश्व बंधुत्व की भावना। अर्थात प्रगतिवाद में हमें मानवतावाद की भावना का भी चित्रण देखने को मिलता है। तो अब इसके बाद जानते हैं कि इस प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन से हैं। नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावाद में भी है, मैंने आपको पहले भी बताया है। रामधारी सिंह दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का नाम मैंने आपको छायावाद में भी बताया था और ये प्रगतिवाद में भी है। निराला और पंत, आप इसको सरलता से याद कर सकते हैं कि ये छायावाद में भी हैं और प्रगतिवाद में भी हैं। तो अब आइए जानते हैं कि इस प्रगतिवाद की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। प्रमुख रचनाओं में उर्वशी, ग्राम्या, लाल झंडा, मिट्टी की बारात, धरती की सौंदीगन और अपरा, ये इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो छात्राओं, मैंने आपको जो छायावाद के बाद आज ये प्रगतिवाद पढ़ाया है, तो आप इससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है कि छायावाद का परिचय, इसकी समय सीमा, इसके प्रमुख कवि या इसकी प्रमुख कृतियाँ, इन सब को आप ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको काव्य साहित्य के अंतर्गत पढ़ा रही हूँ, ये बहुत ही अनिवार्य और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके 5 नंबर के अंक में इससे प्रश्न अवश्य ही आएंगे, तो आप इसको ध्यान रखिएगा और इतना याद कर लीजिए इस अवकाश के समय में कि आपको बाद में अधिक अभ्यास की आवश्यकता, चिंतन मनन की ना रह जाए। इतनी अच्छी तरह से आप इसको कंठस्थ कर लीजिए। इसीलिए जो बहुत छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने इस समय को देखते हुए रख रही हूँ। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये प्रगतिवाद अवश्य समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में आया है तो नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में अपना मत अवश्य प्रेषित करें। धन्यवाद।